जावास्क्रिप्ट हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। वो एक डायनेमिक लैंग्वेज है जो कि हमारी वेब पेजेस में जान डालती है। HTML जहाँ पे हमारे जो वेब पेज है उसको स्ट्रक्चर देती है, CSS उसे स्टाइलिंग करती है, वहीं पे जावास्क्रिप्ट ये इंश्योर करती है कि हमारा जो वेब पेज है वो फंक्शनल है, इंटरेक्टिव है। हेलो यूट्यूब के वासियों, क्या हाल चाल है आप सभी? क्या आपकी सब बढ़िया है? आगे भी सब बढ़िया रहे। सो एज आई सेड कि भाई ये वीडियो होने वाली है जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन एंड जावास्क्रिप्ट हमारा जो वेब पेज है उसमें जान डालती है। HTML जो है वो एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना के देता है, CSS एक बढ़िया सी स्टाइलिंग कर देता है। लेकिन भाई किस एलिमेंट पे क्लिक करने से क्या होगा या उस पे होवर करने से क्या होगा, वो सब जावास्क्रिप्ट डिफाइन करके देता है। जैसे कि आपने काफी सारे ना देखा भी होगा वेबसाइट्स में कि मान लो ये एक बटन है, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये पूरा बैकग्राउंड ब्लैक में चेंज हो गया, दोबारा क्लिक किया तो ये पूरा बैकग्राउंड व्हाइट में चेंज हो गया। ये हमारा जावास्क्रिप्ट करके देता है। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इससे याद आया भाई, जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस है। जावा और जावास्क्रिप्ट, ये कावा क्यों लिख दिया भाई मैंने, बट के कैसे प्रेस हो गया। हाँ, जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग है। जो जावा है ना, ये मेनली यूज होता है भाई हमारे उसमें, इसमें जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं पीसी पे, कंप्यूटर्स पे जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनमें जावा ज्यादातर यूज किया जाता है। और जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारी वेब पेजेस हो गए, वेब एप्लीकेशंस हो गए, उनके लिए यूज किया जाता है। वेब पेजेस हमारी वेबसाइट्स के होते हैं। वेब एप्लीकेशन, अगर हम एक वेबसाइट को एक एप्लीकेशन में चेंज करते हैं, एप्लीकेशन ऐप एक ऐप में चेंज करते हैं, तो उसे वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। सो जावास्क्रिप्ट वहां पे यूज हो रहा है। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट को हम JS भी लिखते हैं, इसीलिए इसका एक्सटेंशन भी .js है। यहाँ पे देख सकते हो, index.js। अब मेन क्वेश्चन आता है कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट को अपनी HTML से लिंक कैसे करूँ। जैसे CSS तो मैं लिंक टैग से लिंक कर लेता था, इसको कैसे करूँ? तो इसके लिए आपको बॉडी में आना है, यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट लिखना है और SRC देना है। बॉडी में ही क्यों? बॉडी में इसलिए क्योंकि भाई जो स्क्रिप्ट है उसे हम बाद में थोड़ा करेंगे लोड, कि पहले हमारा HTML पूरा लोड हो जाए। पूरा HTML और CSS पहले इसलिए करेंगे ताकि भाई मान लो यहाँ पे बटन है, वो बटन बाद में ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए पहले HTML और CSS उसका हम करते हैं लोड। उसके बाद उसकी फंक्शनिंग करेंगे। फंक्शनिंग हमारी स्क्रिप्ट में रहेगी, तो ये बॉडी में रहेगा और वो भी नीचे। ठीक है, जहाँ पे हम लोड करवाना चाहते हैं वहां पे हम इसे रखेंगे। अगर कोई ऐसा भी है जो हमें लाइक पहले चाहिए तो हम ऊपर लगा देंगे उसे, उतना इशू नहीं है। बट मोस्टली नीचे ही लगाया जाता है, स्क्रिप्ट को नीचे रखा जाता है कि बाद में लोड होगी। ओके, तो यहाँ पे index.js मैंने ले लिया SRC में। सिमिलर मेरा वैसे ही लिंक टैग में जैसे मैं CSS उठाता था। ओके, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिखाना चाहूंगा मैं। है तो एक्चुअली बहुत सारे इसके फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही दिखाऊंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन है भाई ये। बाकी आने वाली वीडियोस में सब करेंगे हम, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से करेंगे सब कुछ। सो यहाँ पे ना मैं एक आईडी वाला डिव बनाता हूँ। आई गेस ये मैं पहली बार बना रहा हूँ मैं एक आईडी के साथ। सो आईडी ही मैंने आईडी दे दिया डिव का। एक्चुअली मैं यहाँ पे चलो आई दे देता हूँ अगला। एंड आईडी है तो क्या मैं डिव कोई और भी बना सकता हूँ आई नेम से? आप मुझे ये बताओ तो कमेंट्स करके। ओके, इसका आंसर भी अभी बता देता हूँ। एक्चुअली नहीं बना सकता क्योंकि आईडी है, आईडी एक तरह से रोल नंबर हो गया। रोल नंबर से भी ज्यादा एडमिशन का जो एक नंबर रहता है ना, पूरे स्कूल में एक बच्चे को एक ही मिलेगा, वो है आईडी एक तरह से, क्योंकि भाई रिपीट नहीं करेंगे हम आईडी को। ओके, सो हम आते हैं अब जावास्क्रिप्ट में। उससे पहले मुझे ये बताओ कि इस पूरे बॉडी में कुछ भी ऐसा है जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे? यप, ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिस्प्ले होगा। एंड यहाँ पे मैं उसे आपको दिखा देता हूँ, ये प्रीव्यू कर रखा है मैंने। एंड रीलोड, यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। एक्चुअली ना एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड अपने ब्राउजर पे लेके चलता हूँ। एंड हियर वी गो टू ब्राउजर, इसको पेस्ट किया, ब्राउजर मेरा चालू हुआ। एंड यहाँ पे ब्राउजर को दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ भी नहीं है जो डिस्प्ले हो सके, राइट? अब चलते हैं वापस यहाँ पे। हमने यहाँ पे एक्चुअली में कुछ लिखा ही नहीं जो डिस्प्ले हो। एंड इस बार ना हम HTML में लिखेंगे भी नहीं, इस बार हम लिखेंगे अपने इन इसमें जावास्क्रिप्ट में। तो मैं यहाँ पे लूंगा डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट कौन सा, HTML वाला, ये अपने आप उठा लेगा, उसकी टेंशन नहीं है। डॉक्यूमेंट लिखेंगे सिर्फ, ये इसको पता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट उठाना है, जिस डॉक्यूमेंट में इसका हमने सोर्स दिया है वही डॉक्यूमेंट उठाएगा ये। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट के अंदर एक एलिमेंट को पकड़ो जिसकी आईडी हो। आईडी कौन सी हो, अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस लगाए, एंड आईडी हो आई। डॉक्यूमेंट में एक ऐसा एलिमेंट पकड़ो आईडी के द्वारा जिसकी, जो कि आई नाम की आईडी है, मतलब ये वाला, क्योंकि यही एक एलिमेंट है जिसकी आईडी आई है। ओके, एंड इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे डॉट इनर HTML करना है। एंड अरे ये रहा इनर HTML। डॉट इनर HTML का मतलब क्या है कि भाई इस एलिमेंट के अंदर वाला HTML, मान लो यहाँ पे कुछ भी लिख रखा है, इस एलिमेंट के अंदर वाला HTML। अभी मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है तो ये शो होगा, है ना। मैं आपको एक बार चल के दिखा भी देता हूँ। एंड यहाँ पे हम आ गए, इसे हमने रीलोड किया और यहाँ पे ये आ गया जो मैंने अभी रैंडमली लिखा था, राइट। अभी जो अंदर इसके एलिमेंट के HTML है वो मैं चेंज करूंगा इनर HTML लगा के। एंड इनर HTML का मैं इक्वल लगाऊंगा, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा दूंगा, एंड यहाँ पे वो लिखूंगा जो मुझे शो करना है एक्चुअली में। वेलकम टू जावा, हो हाँ, जावा स्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। एंड इसके लास्ट में मैं ये लगा दूंगा सेमीकॉलन। सेमीकॉलन लगाना एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है लैंग्वेज यूज़ करने में, बट लगाना बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो कोई भी लाइक बग वगैरह कई बार होता है या फिर एरर हो जाता है, वो सब अवॉइड किया जा सकता है। एंड इसमें फिर पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है कोड में, कहाँ पे हमने गलती की है। क्योंकि ये एक तरह से फ्रीडम के लिए बनाया गया है ये जो जावास्क्रिप्ट है, तो उसी की वजह से ना हमें दिखता ही नहीं है कि एरर कहाँ पे है, तो पहले से ही आप उसका ध्यान रखो ताकि टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए सेमीकोलन लगा दिया करो, बेस्ट प्रैक्टिस है। सो अभी आप मुझे बताओ कि इसमें क्या डिस्प्ले होगा, ये JHJ जो भी मैंने लिख रखा है रैंडम, या फिर ये पूरा प्रॉपर। चलो देखते हैं कि क्या शो होगा। एंड हियर वी गो। तो हमने जो प्रॉपर लिखा था वो शो हो रहा है, किसके कारण, जावास्क्रिप्ट के कारण। एंड यहाँ पे एक बार ना इसे इंस्पेक्ट करके देखते हैं। सॉरी अबाउट दैट, जुकाम हो रखा है भाई। ओके, इसे हम इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल पे जाके। कंसोल में ना हमें यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का है, हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 2+5 लिखता हूँ, एंटर किया, 7 आया, ये है जावास्क्रिप्ट के कारण। एंड ये चीज लाइक बहुत कमाल की चीज है। मैथ भी यूज होगा या जावास्क्रिप्ट में हम करेंगे मैथ यूज, आपको दिखाऊंगा मैं आगे। लाइक बहुत मस्त मस्त चीजें है भाई जावास्क्रिप्ट में, बस वेट करो आगे वाली वीडियोस का। धीरे धीरे करके हम इंक्रीज करेंगे ना, जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे बहुत सारी मजेदार चीजें करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हमने यूज किया। एंड भाई एक चीज है कि जो ये जावास्क्रिप्ट है ना, ये हमें कंसोल में देखनी पड़ेगी ब्राउजर के ही। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसे अपने यहाँ पे लेके आए, ये वाले में टर्मिनल में, तो इसके लिए ना हमें नोड जेएस एक होता है, नोड जेएस हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोड जेएस बस उसका इतना ही काम है कि हम टर्मिनल में यूज कर पाए, दैट्स इट। उसका बस इतना सा काम है कि टर्मिनल में हमें यूज करने दें जावास्क्रिप्ट। आप भी नोड जेएस को मैं दिखाता हूँ कि भाई आप कैसे कर सकते हो। इधर आओ, यहाँ पे मैंने नोड जेएस का ये दे रखा है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे सर्च करके बैठा हूँ, यहाँ पे आपको जाना है एंड इंस्टॉल नोड जेएस पे। यहाँ पे जो भी आपको पसंद है इंस्टॉल कर लो, स्टैंड अलोन बाइनरी डॉट जी आई पी डॉट जिप में फाइल मिल जाएगी, डॉट MSI में मिल जाएगी, कोई भी करोगे चलेगा। अपना विंडोज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, या फिर अगर आप कुछ और यूज कर रहे हो तो वो। एंड कौन सा है, 64 है, एक्चुअली सारे ज़्यादातर 64 बिट यूज़ करते हैं, तो यहीं पे रखूँगा मैं तो। एंड मैं ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल करके बैठा हूँ, आई मीन या एक्चुअली मैं इंस्टॉल भी कर रखा हूँ, बट दिखाने के लिए दोबारा मैं इसे कर देता हूँ। एंड उसके लिए रुको भाई, मुझे ना पहले ये इसका इंस्टॉलेशन वाला ऑन करने देना।
क्योंकि अभी डाउनलोड्स पे हूँ मैं, जो कि आपको नहीं दिखेगा। इसके पॉपअप पे आता हूँ मैं, एंड अरे अरे अरे, इसको हटाओ पहले तो, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेट मी एक्सट्रैक्ट इट। वैसे इसका इंस्टॉलेशन तो नॉर्मल ही है भाई, जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना, तो वही है इसका कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे आप करोगे वैसे ही है ये। नो वरीज अबाउट दैट। एंड एक चीज है कि अगर आप डॉट जेड आई पी में करते हो ना, डॉट जिप में, तो आपको एक फोल्डर रहेगा, वो फोल्डर आपको उठा के रखना पड़ेगा। एम एस आई ले लो, बेस्ट रहेगा आई थिंक, क्योंकि लाइक आप ऐसे ही यूज कर पाओगे, एम एस आई में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक मिनट रुको, तो किधर भाग गया है भाई, मेरा फोल्डर दिखा नहीं रहा है, ये क्या क्या धोखेबाजी हो रही है मेरे साथ। मैं ना एक काम करता हूँ, एम एस आई ही कर लेता हूँ डाउनलोड। ये लो, एम एस आई, एम एस आई उठाया मैंने, एंड इसको मैं लेट से कहाँ पे लेके दो, कहाँ पे लेके दो, अपने इसी में ले आता हूँ। ना, इधर नहीं, डाउनलोड्स, 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 चलो डाउनलोड्स में लगा दो। डाउनलोड्स में लगा दिया मैंने। एम एस आई है, अगर आपको शो हो रहा होगा। एक्चुअली नहीं हो रहा होगा, अरे यार, चलो कोई ना, डाउनलोड हो रहा है ये आराम से। वैसे भी इसका बेसिक है यार, उतना कुछ है नहीं। सो मैं एक बार ना एक काम करता हूँ, आपको पूरा डिस्प्ले दिखा देता हूँ। लेट्स गो, एंड यहाँ पे आ गया मैं, डाउनलोड्स पे आया, एम एस आई पे क्लिक किया, डबल क्लिक, एंड अब ये इंस्टॉल का मुझसे परमिशन वगैरह मांग लेगा, डायरेक्ट इंस्टॉल हो रहा है। मैं एक्चुअली में करके बैठा हूँ, वेलकम टू सेटअप, एंड इसीलिए मुझे अभी वैसे प्रिपेयरिंग दे रहा है। मुझे लग रहा था कि नहीं देगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके बैठा हूँ। सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लोकेशन डिफॉल्ट रहने देना, एंड भाई डन कर देना, हो जाएगा। जहाँ पे आपने डन किया वहाँ पे हो जाएगा। एंड मैं ऑलरेडी करके बैठा हुआ है, इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई खराब हो कुछ, है ना, इसीलिए। ओके, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, हो जा। यप, अभी हम वापस आते हैं, एंड मैं पूरा डिस्प्ले अपना ऑफ करता हूँ, सिर्फ ये रखो भाई, अकेला ब्राउजर रखो। ओके, तो इसका जो लिंक है ये मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी टेंशन नहीं है। अब भी मैं आपको दिखाता हूँ कि नोड जेएस हमने क्यों किया है। नोड जेएस करने का फायदा क्या है वो दिखाता हूँ। अरे भाई मैं दोबारा पूरा डिस्प्ले ले आया। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं। नोड जेएस का फायदा ये है कि भाई मैं दोबारा टर्मिनल में आऊंगा, एंड यहाँ पे आजा भाई आजा, यहाँ पे मान लो एक ना, इसका होता है कमांड console डॉट लॉग करके, console डॉट लॉग, एंड यहाँ पे होगा, मान लो कि भाई मैं कर रहा हूँ, क्या लिखूँ, अरे अरे अरे, इसको कंट्रोल, ओके, ऐसे करो, एंड यहाँ पे हाई लिख दो। हाई लिखा, इसको मैं रन करूँगा, रन कोड। तो इसका जो है यहाँ पे टर्मिनल में आएगा ये हाई वाला, लेकिन अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे भाई ये मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगा रखा है। इसको हटाऊंगा मैं, एंड अब इसे रन करूंगा, रन रन रन, एंड अब यहाँ पे हाई आएगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हाई लिख के आ चुका है। ये रहा छोटा सा हाई। अभी इसे जूम नहीं कर पा रहा मैं भाई, तो कैसे दिखाऊंगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा हाई लिखा हुआ। तो ये कंसोल में आ रहा है, एंड इसको ना यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने नोड जेएस लिया है। अगर मैं चाहूँ तो इसे डायरेक्ट ब्राउजर में भी देख सकते हो, तो नोड जेएस की लाइक जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम बार बार ब्राउजर पे जाके देखना चाहते हैं तो। यहाँ पे आऊंगा, कंसोल में आऊंगा, एंड यहाँ पे देखो हाई लिख के आ गया है। तो यहाँ पे ब्राउजर पे आके देखने की जगह हम अपने कंसोल में देख सके, इसलिए मैंने नोड.js करवाया है। दैट्स इट। सो आई गेस आज के लिए इतना बहुत होगा भाई। ओके, एंड इसको मैं हटा देता हूँ। आई होप कि आज के लिए इतना बहुत है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले भाई ये नोड.js कर लेना, क्योंकि मैं टर्मिनल में ही दिखाने वाला हूँ ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि टर्मिनल में करना इजी रहता है। एंड यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन गिरा दिया। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि टर्मिनल में चीज़ें करना ज़्यादा इजी रहता है, नहीं तो हमें बार बार ब्राउज़र पे शिफ्ट करना एंड ऑल। सो कर लेना, आई वुड से, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि कर लो नोड.js को इंस्टॉल, और आराम से टर्मिनल में चलाओ। और भाई ये जो कोड है ये एक्सेस करना है तो गिटहब है ही है हमारा। और एक और चीज़ भाई, आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरा रिसेंटली मॉनिटर खराब हो गया था, तो मैं नया लेके आया हूँ।
अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा होगा तो आपको पता होगा। एंड ऊपर से मेरा गला भी खराब हो गया भाई। पर जब मेरा मॉनिटर खराब हुआ उसके नेक्स्ट डे मेरी तबीयत खराब हो गई, गला खराब हो गया, फीवर हो गया। वाह। एंड अभी तक गला ठीक नहीं हुआ। आई होप कि मेरी वॉइस ढंग से आ रही हो, नहीं तो क्या कर सकता हूँ भाई, अभी गला खराब है तो। एनीवेज, बहुत यापिंग हो गई मेरी। अभी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।